जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 3 मार्च का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट है, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। जैसा कि आप सभी को पता है, इस सेशन में पहले एमसीक्यू डिस्कस होते हैं, जो भी आपकी रिसेंटली न्यूज़ रही होती हैं उन पर बेस्ड एमसीक्यू होते हैं। देन इसके बाद में आपका करंट न्यूज़ का डिस्कशन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, इन इंडिया द नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन आर 26 फेब, 27, 28 एंड 25। तो सही आंसर है आपका 28 फरवरी। भाई ये न्यूज़ भी डिस्कस हुई थी, आपके 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। लोगों के दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व के बारे में संदेश फैलाने के लिए 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और किस वजह से पता है आपको? रमन इफेक्ट, डॉक्टर सीवी रमन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नतालिया मिखाइलोवना वोडियानोवा, who has been appointed as the UN Population Fund Goodwill Ambassador, is a supermodel from which country? नतालिया मिखाइलोवना वोडियानोवा, जिन्हें यूएन जनसंख्या निधि सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, किस देश में सुपर मॉडल हैं? ऑप्शन आर रूस, सिंगापुर, यूएई, जापान। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए रशिया, रूस। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, इंडियन प्लेयर आर विनय कुमार हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट। किस भारतीय खिलाड़ी आर विनय कुमार ने किस खेल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? आर विनय कुमार। ऑप्शन आर मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, क्रिकेट, हॉकी। सही आंसर है आपका क्रिकेट। भाई क्रिकेट के आर विनय कुमार ने खेल से सेवानिवृत्ति की घोषणा की। भारत के पूर्व क्रिकेटर और कर्नाटक के कप्तान आर विनय कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय और प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 2021 नेशनल साइंस डे? 2021 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विषय क्या है? ऑप्शन आर फ्यूचर ऑफ एसटीआई, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क, वुमेन इन साइंस, साइंस फॉर द पीपल एंड पीपल फॉर द साइंस, एंड है एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए फ्यूचर ऑफ एसटीआई, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। एसटीआई का भविष्य, शिक्षा, कौशल और कार्य पर प्रभाव। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, व्हेन इज रेयर डिसीज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आर 28 फेब, लास्ट डे ऑफ फेब, लास्ट संडे ऑफ फेब एंड 27 फेब। तो सही आंसर है आपका फरवरी का अंतिम दिन, लास्ट डे ऑफ फरवरी। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, शरद गोकलानी हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट एंड चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सीटीओ ऑफ विच बैंक? शरद गोकलानी को हाल ही में किस बैंक के अध्यक्ष और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आर जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। सही आंसर है आपका भाई एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। शरद गोकलानी जी अपॉइंटमेंट है, ध्यान रखेंगे, एज अ प्रेसिडेंट एंड सीटीओ, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ बैन ऑन हुक्का बार्स? किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन आर बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात। सही आंसर है आपका झारखंड। झारखंड कैबिनेट ने राज्य में हुक्का बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच कंट्री इज द चेयर फॉर द G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स FMCBG मीटिंग ऑफ 2021? 2021 की G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स FMCBG की बैठक के लिए कौन सा देश है? ऑप्शन आर जर्मनी, भारत, रूस, इटली। सही आंसर है आपका इटली। केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमन ने इतालवी राष्ट्रपति पद के तहत पहले G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में भाग लिया। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द नेशनल प्रोटीन डे इन इंडिया? नेशनल प्रोटीन डे
भारत में किस दिन को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन आर 25 फेब, 27 फेब, 28 फेब, 26 फेब। सही आंसर है आपका 27 फेब। 27 फरवरी, भारत में 27 फरवरी को प्रोटीन की कमी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल प्रोटीन डे 2021? भाई राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2021 का विषय क्या है? ऑप्शन आर लाइफ गोज फास्टर ऑन प्रोटीन, मोर पावर, पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन, लॉट्स ऑफ प्रोटीन। जीवन प्रोटीन पर तेजी से बढ़ता है, अधिक प्रोटीन, शक्ति प्लांट प्रोटीन के साथ, प्रोटीन के बहुत सारे सोर्स। तो सही आंसर है आपका शक्ति प्लांट प्रोटीन के साथ, पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन के साथ शक्ति राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2021 का विषय है, शक्ति प्लांट प्रोटीन के साथ। ये क्या है? थीम। तो ये थे हमारे एमसीक्यू। अब बढ़ते हैं अपनी न्यूज की तरफ, देखते हैं आज हमारे लिए कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फर्स्ट न्यूज आ रही है, 45th सिविल अकाउंट्स डे सेलिब्रेटेड इन न्यू दिल्ली। द 45th सिविल अकाउंट डे वॉज सेलिब्रेटेड इन न्यू दिल्ली यस्टरडे। भाई कल आपका सिविल अकाउंट डे 45वां सिविल अकाउंट डे सेलिब्रेट किया गया। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट। यहां से बहुत सारे स्टैटिक आपके क्लियर होंगे। देखिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सभी से आपका यहां पर सामना हुआ जा रहा है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? जीसी मुर्मू है। एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी व्यय सचिव कौन है? डॉक्टर टीवी सोमनाथन। ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये न्यूज है तो इनके नेम क्या हैं? करंट में आए हैं, तो यहां से आपका स्टैटिक फैक्ट पूछा जा सकता है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जीसी मुर्मू, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी डॉक्टर टीवी सोमनाथन और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स सोमा रॉय बर्मन were present on the occasion among others. This annual event was celebrated for the first time by virtual mode and was enthusiastically attended by Indian Civil Accounts Services ICAS officers and staff of the Civil Accounts Organization. ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज ली गई है। यही आपका हिंदी वर्जन है। नई दिल्ली में 45वां सिविल लेखा दिवस मनाया गया। कल नई दिल्ली में 45वां नागरिक लेखा दिवस मनाया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जीसी मुर्मू, व्यय सचिव हैं आपके डॉक्टर टीवी सोमनाथन, लेखा महानियंत्रक सोमा राय बर्मन हैं, सभी उपस्थित थे। यह वर्षीय कार्यक्रम पहली बार वर्चुअल मोड द्वारा मनाया गया और उत्साहपूर्वक भारतीय सिविल लेखा सेवा ICAS अधिकारियों और नागरिक लेखा संगठन के कर्मचारियों ने भाग लिया। भाई अतिथि कौन था इसमें, ये भी ध्यान रखेंगे। हमारी वित्त मंत्री साहिबा थी निर्मला सीतारमन जी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द थर्ड एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 एट मुर्शिदाबाद concludes with colorful programs. By the third and final edition of the Rashtriya Sanskriti Mahotsav 2021 conclude with colorful cultural programs. The 2-day Mahotsav was organized by the Ministry of Culture, Government of India from 27 to 28 Feb 2021 at Murshidabad in West Bengal. West Bengal के मुर्शिदाबाद में ये सेलिब्रेट किया गया। PIB से ये न्यूज ली गई है। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 का मुर्शिदाबाद में तीसरा संस्करण रंगारंग कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 का तीसरा और अंतिम संस्करण रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 27-28 फरवरी 2021 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, अपॉइंटमेंट है। मिस्टर जयदीप भटनागर हैज टेकन ओवर एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। श्री जयदीप भटनागर ने प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज ली गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, JYV वेक्टर assumed charge as managing director and CEO of Dredging Corporation of India Limited. GY विक्टर ने ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया। द हिंदू से ये न्यूज ली गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है आपकी SBI से। SBI जनरल इंश्योरेंस हैज टाइड अप विद इंडियन ओवरसीज बैंक फॉर अ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप फॉर सेलिंग इट्स नॉन लाइफ प्रॉफिट्स। SBI जनरल इंश्योरेंस ने अपने गैर जीवन उत्पादों को बेचने के लिए एक बैंक एश्योरेंस साझेदारी के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ समझौता किया है। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस से ये न्यूज ली गई है। देखिए यहां पर एक टर्म यूज हुआ है बैंक का एश्योरेंस। तो बैंक का एश्योरेंस का क्या मतलब होता है? बैंक का एश्योरेंस
मीन होता है जब कोई इंश्योरेंस कंपनी या कोई पॉलिसी या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी जब बैंक के थ्रू क्या की जाती है, सेल की जाती है या पार्टनरशिप होती है इंश्योरेंस कंपनी की एंड बैंक की, तो उन दोनों के कोऑपरेशन को ही हम क्या बोलते हैं, बैंक का एश्योरेंस बोलते हैं। सीधा सा, जब कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बैंक के माध्यम से या बैंक के थ्रू क्या की जाती है, सेल की जाती है, इट इज कॉल्ड बैंक का एश्योरेंस। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नेस्कॉम नेस्कॉम का फुल फॉर्म भाई ध्यान रखेंगे, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी ध्यान रखिए, नेशनल एसोसिएशन स्टार्टिंग में तो आ ही जाएगा और पता ही है आपको। इज ऑल सेट to launch its AI Game Changers program in India। भाई AI Game Changers program in India। About the program will be launched to promote artificial intelligence। प्रमोट करेगा किसको, artificial intelligence को, led innovation across the country। The program is being run in collaboration with the innovation partner for the program Microsoft। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, वही न्यूज आपकी हिंदी में है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नेस्कॉम भारत में अपना AI गेम चेंजर्स कार्यक्रम शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कार्यक्रम के बारे में देश भर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम माइक्रोसॉफ्ट के लिए नवाचार भागीदार के सहयोग से चलाया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है आपकी, पेस विनय कुमार अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। तेज गेंदबाज विनय कुमार ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। द हिंदुस्तान टाइम्स से यह न्यूज ली गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, बॉक्सिंग, दीपक कुमार विंस सिल्वर एट स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट इन बुल्गारिया। मुक्केबाजी दीपक कुमार ने बुल्गारिया में स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में रजत पदक जीता। ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज ली गई है। सेव वाटर, सेव ट्री, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। अगर आपने सेशन एंजॉय किया है तो लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, जैसे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस सेशन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। देन वहां पे सारी डेली पीडीएफ्स, वीकली पीडीएफ्स आपको वहां अवेलेबल रहती हैं, तो वहां पर जाकर आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।